ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित विनय पत्रिका से संबंधित आज मैं और एक पद की व्याख्या अब करने जा रहा हूँ। इस पद में तुलसीदास जी अपने धैर्य का वर्णन करते हुए भगवान से उद्धार की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि यहाँ इसमें तुलसीदास जी ने अपने मन की इस मूर्खता का वर्णन किया है कि वो श्री राम के भजन को त्याग कर अन्य उपायों से इस भव सागर को पार करने की इच्छा करता रहता है। कैसे करते हैं, पहले गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में पद देखेंगे। ऐसी मूढ़ता या मन की परिहरि राम भक्ति सुर सरिता आस करत ओसकन की धूम समूह निरखि चातक ज्यों तृषित जानी मति घन की नहीं तह शीतलता न बारी पुनि हानि होत लोचन की ज्यों गच कांच बिलो की सेन जड़ छह आपने तन की टूटत अति आतुर आहार बस छति बिसारी आनन की कहाँ लौ कहों कुचाल कृपानिधि जानत हूँ गति जन की तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख करहु लाज निजपन की। सबसे पहले कठिन शब्दार्थ देखेंगे। मूढ़ता मूर्खता, परिहार छोड़कर त्याग कर, ओस्कन ओस की बूंदें, धूम समूह मतलब धूम समूह मतलब धुएं का समूह, गच भूमि दीवार, गच कांच मतलब भूमि अर्थात फर्श में लगा हुआ शीशा, सेन सेन और बाज, क्षति क्षति हानि, आनन मुख चौंच, आस आशा, तृषित प्यास, आहार भोजन, बिसारी भूलकर, कहलाओं कहाँ तक, कुचाल कुमार्ग पर चलना, निजपन अपनी प्रतिज्ञा अर्थात दोनों का उद्धार करने की प्रतिज्ञा। अब व्याख्या देखेंगे। ऐसी मूढ़ता या मन की परिहरि राम भक्ति सुर सरिता आस करत ओस कन की। यहाँ देखिए, इस मन की कुछ ऐसी मूर्खता है कि प्रभु श्री राम भक्ति रूपी गंगा को त्याग कर उसकी बूंदों के द्वारा अपनी प्यास बुझाना चाहता है। धूम समूह निरखि चातक ज्यों तृषित जान मति गन की नहीं तह शीतलता न भारी पुनि हानि होत लोचन की। यहाँ इसका यह व्यवहार ऐसा ही है जैसे प्यासा पपीहा धुएं के गुब्बार को देखकर उसे मेघ समझ लेता है और उसकी ओर पानी की आशा से टकटकी लगाकर देखने लगता है, परंतु उसको उस ओर से निराश ही होना पड़ता है। वहाँ से न पानी मिलता है और न प्यास ही शांत पाती है। आंखों का व्यर्थ ही अपार कष्ट होता है। कहते हैं कि इस प्रकार देखते देखते पपीहे की आंखें फूट जाती हैं। जो गच कांच बिलो की सेन जड़ चाह आपने तन की टूटत अति आतुर आहार बस छति बिसारी आनन की। जिस प्रकार मूर्ख भाज कांच में अपने शरीर की परछाई देखकर उसको प्रतिद्वंद्वी बाज समझता है और भूख के मारे व्याकुल होने के कारण उस पर टूट पड़ता है, और ऐसा करते हुए उसको यह ध्यान नहीं रहता कि कांच में टक्कर मारने पर उसकी चोंच में चोट लग जाएगी। कहाँ लौ कहों कुचाल कृपानिधि जानत हूँ गति जन की तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख करहु लाज निजपन की। हे कृपा के सागर
प्रभो मैं इस मन के गलत कार्यों का कहाँ कहाँ तक वर्णन करूं। अंतर्यामी होने के कारण आप मुझ सेवक के मन की बात को भली भांति अब जानते तो है ही। यहाँ तुलसीदास कहते हैं कि हे प्रभु, शरणागत का उद्धार करने की आपकी जो प्रतिज्ञा का ख्याल करते हुए आप इस भयंकर दुख से मेरा उद्धार कीजिए। इस पद की विशेषताएं, इस पद में अज्ञानजन्य व्यवहारों के उदाहरण प्रस्तुत करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिखाया है कि हम स्वार्थ सिद्धि के हेतु जो कार्य करते हैं उनमें हमें प्रायः हानि ही उठानी पड़ती है। राम भक्ति सुर सरिता में रूपक अलंकार है। धूम समूह निरखि चातक ज्यों तृषित जानी मति घन की, इसमें भ्रांतिमान अलंकार है। पूरे पद में अनुप्रास अलंकार है। इस पद का और एक बार मैं संक्षेप में अर्थ बताना चाहते हैं। तुलसीदास जी अपने चरमाराध्य भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं अपने इस मन की मूर्खता का कहाँ कहाँ तक और किस प्रकार वर्णन करूं, जो आपकी भक्ति रूपी गंगा नदी में स्नान करना छोड़कर अन्य देवी देवताओं की पूजा आराधना रूपी उसकी बूंदों से प्यास बुझाने की चेष्टा करता रहता हूँ, अथवा राम भक्ति रूपी सच्चे आनंद के स्थान पर विषय भोगों या विषय वासनाओं से तृप्त होने की आशा करता रहता हूँ। मेरे इस मूर्ख मन की दशा उस पपीहे की तरह है जो प्यास होने के कारण धुएं के समूह को बादल समझ लेता है और उसे बादल समझकर वहां जा पहुंचता है। अब जब वह भ्रम का शिकार होकर धुएं के समूह में पहुंचता है तो वहां उसको ना तो शीतलता मिलती है और ना जल ही मिलता है, अपितु उसे अपनी आंखों की हानि सहनी पड़ती है। उसकी आंखों में धुआं भर जाया करता है। हे प्रभु, मेरे मूर्ख मन की दशा उस मूर्ख बाज जैसी है जो कांच के फर्श में अपने शरीर का प्रतिबिंब देखकर उसे दूसरा पक्षी समझकर उस पर झपट मारता है और फर्श से टकराने के कारण उसे अपनी चोंच की क्षति सहनी पड़ती है, उसकी चोंच आहत हो जाती है। हे करुणा सागर प्रभु श्री रामचंद्र जी, मैं अपने मूर्ख मन की कुचालों को कहाँ कहाँ तक वर्णन करूं। आप तो अंतर्यामी हैं, इसलिए आप सब जानते हैं, अतः आप मेरी दशा से अच्छी तरह परिचित तो आए ही। गोस्वामी तुलसीदास जी अंत में कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि यद्यपि मैं पापी हूँ किंतु आपका बिरुद क्या है, पतित पावन, अर्थात पतितों का उद्धार करता है आप। इसीलिए आप अपनी इस प्रतिज्ञा का स्मरण करते हुए मेरे जैसे पतितों के असह्य कष्टों का निवारण कर दीजिए। जय श्रीमन नारायण।